हेलो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने पर भी वो चीज़ जो है वो कभी कभी हमारा अंदाज़ नहीं जाता और वो ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए, ये मैं अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये मनी प्लांट मेरा नीचे से चल रहा है और ये सावनी के पौधे पर चढ़ा हुआ है। इसमें मैं कभी भी फर्टिलाइज़र भी नहीं डालती हूँ, ना कभी इसकी कटिंग करती हूँ। और बस इसमें जब ये सूखा देखा तो पानी डाल दिया और ये हरा भरा बना हुआ है। इसी प्रकार से ये हरा भरा बना रहता है और ये फैलता जा रहा है। ये देखिए, इसकी शाखाएं जो है ये नीचे क्यारी में भी फैल गई हैं। फॉल्स के सीज़न की वजह से फ्रेंड्स, इसके बीच बीच में कहीं कहीं ये सूखी हुई पत्तियां हो गई हैं इस तरीके की, या कोई पत्तियां जो है इसकी अंदर पीली भी पड़ गई हैं, तो उनको भी मैं आज जो है वो निकाल दूंगी। इस तरीके से बीच बीच में से निकाल देती हूँ ये। बाकी इस पे धूप आती रहती है, जाड़ों की पड़ती रहती है और ये इसी प्रकार से हरा भरा बना रहता है। और मैं अब आपको दिखाऊं कि ये जो मनी प्लांट है ना, ये इधर भी फैला हुआ है और ये नीचे मेरी क्यारी में भी फैल गया है। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको, इसकी जो ब्रांचेस है ना, ये इसके साथ ही मैं इसको और भी ऊपर चढ़ा दूँगी ताकि इसी के साथ मिल जाए। और ये देखने में देखिए एक थंब की तरह कितना बड़ा हुआ और कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी जो बेलें हैं ये नीचे लटकी पड़ी हैं फ्रेंड्स, तो मैं इनको बांध दूंगी। ये मैंने जो है ये थोड़ी सी ये स्ट्रिंग ली है और इसको मैं बांध दूंगी, सभी को बांध दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ये मैंने जो है सारी डालें, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग डोरियां बांधनी पड़ेंगी। मैंने सारी डालों को एक ही में ऐसे करके पिरो लिया है और इसका फेस जो है ना पत्तियों का मुझे थोड़ा आगे रखना है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये ऊपर ले जा करके इसको ऐसे स्ट्रिंग से इसको टाइप कर दूँगी। ये देखिए खींच के, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है ना ये बेल भी बढ़ जाएगी। और लेकिन अभी ये जो है इसमें से एक आध इसकी शाखाएं जो है निकली हैं, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, तो जब तक परफेक्ट वर्क ना हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये बेल मैं आज करने के लिए बैठी हूँ, वरना मैं इसकी ओर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। और ये अपने आप ही जो है ये ग्रो करती रहती है। ये देखिए कितनी लंबी है। अगर मुझे इसका कोई प्लांटर या कुछ बनाना होगा तो वो भी मैं देखूँगी, क्योंकि कह रहे थे सब लोग कि काफ़ी बड़ी हो गई है, तो तुम अगर चाहो तो अपना प्लांटर भी बना सकते हो। तो देखूँगी। और बड़ी शुभ होती है ये मनी प्लांट की बेल घर के लिए। और इसमें ये छोटे छोटे से जो नीचे हैं इनको भी मैं, जो बड़ी वाली डंडियां हैं इनमें अटका देती हूँ। बहुत शुभ होती है घर के लिए मनी प्लांट। तो इस तरीके से कर लूँगी। अब देखिए क्यारी में कितनी जगह निकल आई, और ये जो जगह निकल आएगी हमारी, इसमें हम अपना कुछ सीजनल प्लांट्स आजकल बहुत आ रहे हैं, तो वही मेरे दिमाग में था कि जो सीजनल्स रह गए हैं, मैंने बहुत से वीडियोस में दिखा दिए हैं, पर कुछ सीजनल्स जो हैं वो जो रह गए हैं उनको मैं जो है वो इस क्यारी में लगा सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और मनी प्लांट में मैं बताऊँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाद वगैरह देने का इशू ना रखें। बस इसको ये देखें, जाड़ों में एक तो ये ढकी रहे, जैसे जाड़े आ रहे हैं तो मनी प्लांट को आप ऐसे रखें कि ये ढकी रहे। वरना क्या होता है कि केवल ना फ्रेंड गर्मियों से ही नहीं, जाड़ों की ठंडक से भी, पाले से भी इसके पौधे जो है ना, जैसे जल से जाती हैं पत्तियां, तो उसके लिए कुछ कवर कर दें या कुछ शेड हो उसमें रखें। क्योंकि मुझसे जो थे ये हमारे जो नेबर्स हैं वो पूछ भी रहे थे कि हम, आपकी तो बेल हरी भरी है पर हमारी जो है वो जली जली सी हो रही है। तो मैंने कहा आपकी बेल बिल्कुल खुले में लटक रही है, और विंटर्स के रहते हुए आप इसे जो है वो थोड़ा शेड में रखिए, तभी ये अच्छी रहेगी। अब चलिए मैं इसकी एरियल रूल्स को सबको काट देती हूँ। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स एरियल रूट्स को काटने से पहले करेंगे इस क्यारी की सफाई। ये देखिए, इसके नीचे जो ये डालियाँ थी ना, तो ये कितना कचरा इसमें से निकल रहा है क्यारी में से। ये देखिए, पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। सब पत्तियाँ ही हैं, मिट्टी हो पत्ती, लेकिन वो नीट ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत ज़्यादा है कि मतलब गार्डन मेरा साफ है। अब आई डोंट नो और लोगों को है या नहीं है कि क्या है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को सबसे पहले ये है कि अपना बाहर का भी मैं बगीचा अगर चाहूँ तो भी आपको, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो दिखा दूँगी। मैं बाहर का भी जो बगीचा है अपना, वो पूरा जो बोगनवेलियास लगे हुए हैं वो भी पूरा जो है साफ करके रखती हूँ। ये फ्रेंड्स ऑलरेडी इतना ग्रो करा हुआ है ना मनी प्लांट की एरियल रूट्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लटकी हुई देखिए, ये नहीं ठीक लग रही है मुझको, पौधा भी नीट नहीं लग रहा है, तो इनको हम हटा ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ऐसे हटा दो इन एरियल रूट्स को, क्योंकि जहाँ पर देखिए पौधे को ग्रो करने की ज़रूरत है तो ये है कि एरियल रूट के साथ हम उसे मिट्टी में दबा सकते हैं, एरियल रूट को हम पानी में डाल सकते हैं। तो वो मनी प्लांट जो है आपका अगर छोटा सा है, ज़रा सी डाली है, तो वो ग्रो करने में मदद करती है। पर यहाँ तो ये पौधा ऑलरेडी देखिए अपनी ग्रोथ पे है, बिना किसी केयर के ग्रोथ पे है। अब मुझे इसे जब तेज काटनी है दिसंबर में पाला पड़ेगा, तो मुझे उससे इसको बचाना है। तब देखिए मैं तुलसी का भी इंतज़ाम करती हूँ और इसका भी, तो मेरे पौधे जलते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो है वो सब रूट्स को मैं काट दूँगी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो नीचे भी क्यारी में फैली हुई थी, इनको भी मैंने इसी के ऊपर लपेट दिया है, तो ये इसी तरीके से समटी हुई और बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये दिखने लगी है मेरी बेल। इसमें मैंने एरियल रूट्स को भी काट दिया है और सब इसकी सफाई करके इसको ऊपर चढ़ा दिया है। आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब विंटर्स आएँ तो केवल गर्मियों में ही पत्तियाँ नहीं जलती हैं, जो तेज़ ठंड और पाला पड़ता है उससे भी तुलसी खास करके, मनी प्लांट, इन सब की पत्तियां जो हैं ये बहुत नाजुक होती हैं। या आपका जैसे सामने लगा हुआ, ये आपको एग्लोनिमा दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, पीस लिली दिखाई दे रहा है, ये सब की पत्तियां बहुत वीक होती हैं और बहुत मुलायम होती हैं। और अक्सर लोग बाग ऐसे ही बिना केयर के इनको बाहर पाले में छोड़ देते हैं और उससे ये कोल्ड से जल जाती हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ हो तो आप उसे या तो ढक के रखें, या अगर गमले में है तो कहीं और प्लेस कर दें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।